नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने कुछ प्रतिबंधों के साथ अनलॉक 2 और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को आगामी 16 जून तक बढ़ाने का लिया निर्णय। सप्ताहांत में रहेगा पूर्ण लॉकडाउन। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विशेष टीकाकरण अभियान में पिछले 2 सप्ताह में 6 लाख से अधिक लोगों को दी गई कोरोना वैक्सीन। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए सभी निर्धारित खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को कैबिनेट बैठक में दी मंजूरी। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आगे बढ़ने के साथ पूरे राज्य में अगले 2 से 3 दिनों में बारिश और वज्रपात की मौसम विभाग ने जताई संभावना। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कई राज्य अपने लॉकडाउन मानदंडों में ढील दे रहे हैं। हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे सतर्कता में कमी न बरतें। कोविड-19 महामारी हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा बनी हुई है। कृपया घर पर ही रहें जब तक कि बाहर जाना अति आवश्यक न हो और 4 सरल चरणों का पालन करना जारी रखें। फेस मास्क पहनें, 2 गज की सामाजिक दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की स्वच्छता पर ध्यान दें और टीका जरूर लगवाएं। किसी भी कोविड-19 संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 यानी 2397-8046 और 1075 यानी 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने कुछ प्रतिबंधों के साथ अनलॉक 2 और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को अगले 1 सप्ताह के लिए आगामी 16 जून तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में ये निर्णय लिया गया। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत जहां कुछ छूट दी गई है, वहीं कुछ पाबंदियां भी बढ़ाई गई हैं। महत्वपूर्ण प्रतिबंधों के तहत सप्ताहांत 12 जून शनिवार शाम 5 बजे से 14 जून सोमवार को सुबह 6 बजे तक राज्य में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। वहीं अन्य प्रतिबंधों के मौजूदा दिशा निर्देश यथावत रहेंगे। इसके अनुसार अधिक संक्रमण वाले 9 जिले रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, देवघर, गुमला, गढ़वा, हजारीबाग और रामगढ़ में कपड़ा, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स और जूते चप्पल की दुकानें खोलने की इजाजत फिलहाल नहीं दी गई है। पूर्व में जिन जिलों में दुकानों को पहले से खोलने की इजाजत दी गई थी, उनकी समय सीमा बढ़ाकर 2 बजे से शाम 4 बजे तक कर दी गई है। ई पास की अनिवार्यता भी आगामी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में बरकरार रखी गई है। सबसे अधिक संक्रमण वाले जिले पूर्वी सिंहभूम को छोड़कर बाकी 23 जिलों में सैलून खोलने की भी छूट रहेगी। बैठक में शामिल स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्य में अनलॉक 2 की गाइडलाइन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। जमशेदपुर को छोड़कर 23 जिले में सुबह से शाम 4 बजे तक सारी दुकानें खुलेंगी और इस बार हम लोगों ने सैलून वगैरह भी खोलने का निर्णय लिया है। और साथ में शनिवार को शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा, जिसमें केवल अनिवार्य जो आवश्यक जो चीजें हैं, मेडिकल शॉप वगैरह जो है वो सब खुले रहेंगे। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विशेष टीकाकरण अभियान में पिछले 2 सप्ताह में 6 लाख से अधिक लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई। राज्य सरकार ने मई महीने में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को वैक्सीन की आवश्यकताएं, कोविड उपयुक्त व्यवहार और अन्य जानकारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान शुरू किया था। इस टीकाकरण अभियान के दौरान राज्य के कई दुर्गम इलाकों में वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए ऑन स्पॉट पंजीकरण सुविधा, बाइक टीकाकरण अभियान, मोबाइल टीकाकरण वैन भी चलाया जा रहा है। राज्य में वैक्सीन की क्षति 4.5% से घटाकर 1.5% के करीब लाई गई, जो घटकर 1.5% से भी कम हो गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के पास उपलब्ध टीके के आंकड़ों के अनुसार राज्य में वैक्सीन कवरेज बढ़कर 46 लाख से अधिक तक पहुंच गया है। बोकारो जिले में कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए निजी कंपनियों ने भी अपना हाथ बढ़ाया है।
वेदांता ग्रुप ने CSR फंड के तहत 100 बेड का अस्थायी अस्पताल मरीजों के इलाज के लिए बनवाया है। पेश है हमारे बोकारो संवाददाता की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर बोकारो जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में मंगलवार को बोकारो स्टील सिटी के पुस्तकालय मैदान में 100 बेड का अस्थायी अस्पताल का उद्घाटन किया गया। बोकारो जिला प्रशासन की पहल पर वेदांता ग्रुप ने सामाजिक निगमित दायित्व CSR के तहत अस्थायी अस्पताल का निर्माण कराया है। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड के अस्पताल का ऑनलाइन उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर वेदांता ग्रुप की सराहना की और उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में निजी प्रतिष्ठानों को आगे आकर मदद करने की आवश्यकता है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट प्रखंड में मेगा टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 1000 से अधिक लोगों ने आज कोरोना का टीका लगवाया। मौके पर पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव भी मौजूद थे। उपायुक्त भोर सिंह यादव, पुलिस अधीक्षक YS रमेश, सिविल सर्जन, SDM तथा कई आला अधिकारियों की उपस्थिति में कैंप में अधिक से अधिक ग्रामीणों को कोविड-19 का टीका दिया गया। राज्य सरकार के प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्र में टीके को लेकर भ्रांतियां धीरे धीरे कम हो रही हैं। केंद्र सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान नागरिकों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की 4 हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता पैदा कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के जरिए इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दे रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों का जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन 1075, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरो साइंसेज संस्थान निम्हांस की हेल्पलाइन 0806110007। कोविड-19 से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 यानी 23978046 या 1075 और राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में सभी निर्धारित खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी गई। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 के विपणन मौसम के लिए किसानों को उनकी फसलों की अच्छी कीमत देना सुनिश्चित किया है। श्री तोमर ने कहा कि तिल की कीमत में पिछले साल के मुकाबले प्रति क्विंटल 452 रुपए की वृद्धि का निर्णय लिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि तूर और उड़द दाल की कीमत में भी प्रति क्विंटल 300 रुपए की वृद्धि की गई है, जबकि मूंगफली की कीमत 275 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दी गई है।
कृषि मंत्री ने कहा कि खरीफ फसलों में ये वृद्धि 2018-19 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणाओं के अनुरूप की गई है। सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 3,61,000 मकानों के निर्माण के लिए 708 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की 54वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसमें 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने अवार्ड्स 2021 100 डेज चैलेंज मिशन की भी शुरुआत की। कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की यह पहली बैठक थी। धनबाद जिले में स्थित IIT-ISM में नियुक्ति की प्रक्रिया मॉडल कैलेंडर के आधार पर पूरी की जाएगी। इससे संबंधित नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। धनबाद स्थित IIT-ISM में नियुक्ति की प्रक्रिया अब मॉडल कैलेंडर के आधार पर पूरी की जाएगी। प्रोन्नति भी इसी आधार पर होगी। नई व्यवस्था के तहत संस्थान का वैकेंसी ईयर प्रत्येक वर्ष जुलाई से जून के बीच होगा। वर्ष 2022-2023 के लिए 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 तक वैकेंसी ईयर होगा। इसके लिए इस साल नवंबर महीने में विज्ञापन से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 31 दिसंबर 2021 को LDC के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी। वहीं स्क्रीनिंग तथा शॉर्ट लिस्टिंग समेत अन्य प्रक्रिया जनवरी तथा फरवरी माह में पूरी की जाएगी। मार्च अप्रैल में LDC, TPC बैठक समेत अन्य कार्य पूरे किए जाएंगे। ग्रुप A, B तथा C के टेक्निकल तथा प्रशासनिक पदों के लिए डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की भी घोषणा की गई है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। आज भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भगवान बिरसा मुंडा की 121वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए अपने संदेश में कहा कि हमें धरती आबा के पद चिन्हों पर चलकर राज्य से कोरोना को मिटाना है। आज झारखंड प्रदेश के एक सूरवीर यहाँ के भगवान बिरसा मुंडा की इस पुण्यतिथि पर आज पूरा राज्य जिनको याद कर रहा है। ये 121वां पुण्यतिथि है और हमें गर्व है कि ऐसे लोगों ने हमें संरक्षण दिया, इस राज्य को संरक्षण दिया, इस राज्य को मार्गदर्शन करी। और आज निश्चित रूप से हम सब लोग भगवान बिरसा मुंडा के सपनों का राज्य बनाने के लिए कटिबद्ध हैं और उनकी विचारों को और उनके आदर्श को हमेशा हम अपने कंधों पर लेकर चले। खूंटी जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने भगवान बिरसा मुंडा की 121वीं पुण्यतिथि पर उनके जन्म स्थल उलीहातू के साथ साथ खूंटी नगर पंचायत क्षेत्र में बने बिरसा पार्क में भगवान बिरसा की आदमकद प्रतिमा का माल्यार्पण किया। इस अवसर पर सरायकेला, खरसावां और खूंटी जिले के विभिन्न इलाकों से बिरसाइत खूंटी पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रत्येक वर्ष भगवान बिरसा मुंडा के अनुयायी उनके जन्म दिवस 15 नवंबर और पुण्यतिथि 9 जून को उनका नमन करते हैं। मौसम विभाग ने दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आगे बढ़ने के साथ ही बंगाल की खाड़ी में कम दबाव क्षेत्र बनने से पूरे झारखंड में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है। राज्य में कहीं कहीं वज्रपात के साथ तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने राज्य के मध्य, दक्षिणी और पूर्वोत्तर भागों में अगले 2 से 3 दिनों में भारी वर्षा होने के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले कुछ घंटों में रांची, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले में मध्यम से तेज वर्षा और वज्रपात की तात्कालिक चेतावनी जारी की गई है। संक्षिप्त खबरें। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह राज्य के खाद्य आपूर्ति एवं वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि के मौके पर रांची स्थित समाधि स्थल पर पहुंचकर उन्हें पुष्प अर्पित किया और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। चतरा जिले में पुलिस ने तालाब से 10 वर्षीय एक बच्ची का शव बरामद कर इसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। और रामगढ़ जिले में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत उप विकास आयुक्त ने पतरातू प्रखंड में चिन्हित आम बागवानी योजना का शुभारंभ किया। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने कुछ प्रतिबंधों के साथ अनलॉक 2
और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को आगामी 16 जून तक बढ़ाने का लिया निर्णय। सप्ताहांत में रहेगा पूर्ण लॉकडाउन। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विशेष टीकाकरण अभियान में पिछले 2 सप्ताह में 6 लाख से अधिक लोगों को दी गई कोरोना वैक्सीन। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए सभी निर्धारित खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को कैबिनेट बैठक में दी मंजूरी। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आगे बढ़ने के साथ पूरे राज्य में अगले 2 से 3 दिनों में बारिश और वज्रपात की मौसम विभाग ने जताई संभावना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।